क्या आपने कभी सोचा है कि आप अचानक रात के 3 बजे या 4 बजे क्यों जाग जाते हैं? क्या आपको पता है कि उस समय क्या करना चाहिए? आप अकेले नहीं हैं और यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। आज हम रात के 1 बजे से 5 बजे तक जागने के पीछे का स्पिरिचुअल मतलब समझेंगे। सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि जब आप इन समयों पर जागें तो आपको क्या करना चाहिए। इस खास बात को हम साइंटिफिक नजरिए से समझेंगे और जानेंगे कि यह आपका सबसे पावरफुल एनर्जी का समय क्यों है। हम यह भी देखेंगे कि आप इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में पा सकें। तैयार हो जाइए, क्योंकि उस समय कुछ जादुई होता है और यह इंतजार कर रहा है कि आप इसे खोजें। आगे बढ़ने से पहले आइए समझें कि रात में जागना इतना खास क्यों होता है और क्यों 3 बजे को परमेश्वर का समय कहा जाता है। रात में जागना खासकर 3 बजे से 4 बजे के बीच गहरी ऊर्जा और आध्यात्मिक मतलब रखता है और इसका एक दिलचस्प साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। साइंटिफिक नजरिए से इसका संबंध हमारी स्लीप साइकिल से है। इस समय हमारी नींद का REM फेज होता है, जो आमतौर पर 3 बजे से 5 बजे के बीच आता है। इस फेज में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और हमें सपने बहुत साफ साफ दिखते हैं। यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी REM स्लीप के दौरान जागना सबसे आसान होता है। अगर आप कभी इस समय पर जागे हैं तो इसका मतलब है कि आप शायद REM फेज में थे। आपका दिमाग सपनों में बहुत एक्टिव था, भले ही आपको वो सपने याद ना हो। इस समय आप अपने अंदर की सबकॉन्शियस माइंड के करीब होते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। जब हम अचानक REM स्लीप से जागते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। यह वह समय होता है जब परमेश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा मौका होता है। रात में इस तरह जागना ऐसा है जैसे आपके अवचेतन मन का दरवाजा खुल गया हो। यह वह पल होता है जब आपका दिमाग गहरी सोच और आत्मचिंतन के लिए ज्यादा तैयार और खुला होता है। यही वह रहस्य है जिसकी वजह से सदियों से लोग इस समय प्रार्थना या ध्यान करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सुबह 3 बजे से 4 बजे का समय परमेश्वर का समय माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि इस समय फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इस समय ब्रह्मांड अपने उच्च आत्म यानी हायर सेल्फ और परमेश्वर से जुड़ने का सबसे मजबूत मौका मिलता है। क्या आपने कभी इस समय जागने पर एक खास शांति या दिमाग में साफ साफ सोचने की ताकत महसूस की है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह वह पल होता है जब आपकी आत्मा संदेश और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होती है। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जब आप इन घंटों में जागते हैं तो आपको अपने सपने ज्यादा साफ साफ याद आते हैं? इसका कारण मेलाटोनिन नाम का नींद का हार्मोन है। यह हार्मोन रात को नींद लाने में मदद करता है, लेकिन इस समय यह कम होने लगता है ताकि हमारा शरीर धीरे धीरे जागने के लिए तैयार हो सके। मेलाटोनिन के कम होने से हमारा दिमाग नींद और जागने के बीच की स्थिति में आ जाता है। इसी वजह से यह समय अपने सपनों को याद करने और उनके बारे में सोचने का सबसे अच्छा मौका देता है। लेकिन रात में किसी खास समय पर जागने का मतलब क्या है? हर घंटे का अपना अलग संदेश होता है। यह संदेश हमारे इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्थिति से जुड़ा होता है। अब जब हम समझ गए हैं कि यह समय इतना स्पिरिचुअली रूप से खास क्यों है, तो ध्यान दीजिए, हम अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि रात के हर घंटे 1 बजे से 5 बजे तक का क्या मतलब है। हर घंटे का अपना एक संदेश होता है और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इस खास समय में क्या करना चाहिए और इसे कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई उलझन या चिंता है। हो सकता है कि आपका दिमाग आपको किसी डर या परेशानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा हो। सोचिए, क्या हाल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप परेशान हैं? क्या आप किसी से नाराज हैं या अपने फैसलों को लेकर उलझन में हैं? या फिर आप किसी विकल्प के बीच फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है? इस समय को एक खास मौका माने। यह समय आपको खुद से सवाल पूछने का और अपने अंदर झांकने का मौका देता है। सोचिए, क्या आपने किसी चीज को नजरअंदाज किया है? क्या कोई चिंता या भावनाएं हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया? आपका मन आपको इशारा दे रहा है कि उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप भूल गए हैं। अगर आप रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच जागते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत वापस सोने की कोशिश करने के बजाय थोड़ा समय ध्यान या प्रार्थना में बिताएं। यह अपने मन और परमेश्वर से जुड़ने का एक खास समय हो सकता है।
अगर आपको अपने विचार भारी लग रहे हैं तो उन्हें लिख लेना एक अच्छा तरीका हो सकता है। खुद से यह सवाल पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे क्या परेशान कर रहा है? अपने जीवन में शांति पाने के लिए मुझे क्या बदलने की जरूरत है? बाइबल में बताया गया है कि कैसे जोसेफ ऑफ नाजरेथ को रात में महत्वपूर्ण सपने आते थे। ये सपने उनकी चिंताओं के समय में उन्हें रास्ता दिखाने और उनके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करते थे। पहली बार ऐसा तब हुआ जब जोसेफ बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने सुना कि मेरी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। वह सोच रहे थे कि चुपचाप मैरी को छोड़ दें ताकि किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन उसी समय एक सपने में परमेश्वर के गैब्रियल स्वर्गदूत ने उन्हें दिखाई देकर कहा, जोसेफ, डेविड के बेटे, मेरी को अपनी पत्नी बनाने से मत डरो। उसके गर्भ में जो बच्चा है वह पवित्र आत्मा से है। वह एक बेटे को जन्म देगी और तुम्हें उसका नाम यीशु रखना होगा, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जब जोसेफ उठे तो उनके मन में कोई शक नहीं था। उन्होंने प्रार्थना की और पूरा विश्वास किया कि यह सपना परमेश्वर का संदेश था। उन्होंने वही किया जो फरिश्ते ने उन्हें कहा था। उन्होंने मैरी को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आए। जब यीशु का जन्म हुआ तो जोसेफ फिर एक मुश्किल स्थिति में फंस गए। राजा हेरोदेस यीशु को मारने की कोशिश कर रहा था। इसी चिंता के बीच परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने एक बार फिर सपने में आकर उन्हें एक संदेश दिया। स्वर्गदूत ने जोसेफ से कहा, जल्दी उठो, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जाओ। वहां तब तक रुको जब तक मैं तुम्हें न बताऊं, क्योंकि हेरोदेस बच्चे को मारने की कोशिश करेगा। जोसेफ ने तुरंत स्वर्गदूत की बात मानी। उन्होंने अपने परिवार को लेकर मिस्र चले गए, जहां वे हेरोदेस के खतरे से सुरक्षित थे। हेरोदेस की मौत के बाद परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने फिर से जोसेफ को मिस्र में सपने में आकर कहा, उठो, बच्चे और उसकी मां को लेकर इजराइल जाओ, क्योंकि जो लोग बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे वे अब मर चुके हैं। जोसेफ ने स्वर्गदूत की बात मानी और अपने परिवार के साथ इजराइल लौट आए। बाद में वे नाजरेत में बस गए। लेकिन इजराइल लौटते समय जोसेफ को पता चला कि हेरोदेस का बेटा आर्केलियस यहूदिया पर राज कर रहा है। इससे जोसेफ को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हुई। एक और सपने में उन्हें चेतावनी दी गई कि यहूदिया न जाएं। इसलिए जोसेफ ने गलील नाम के इलाके में जाकर वहां अपना घर बसाया। जोसेफ अपने परिवार को नाजरेत ले गए, जहां यीशु ने एक सुरक्षित माहौल में अपना बचपन बिताया। इन घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम परेशान, उलझन में या डर में होते हैं, तब रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच का समय बहुत खास हो सकता है। इस समय अगर हम जागें और अपने सपनों को याद करें तो हो सकता है कि वे परमेश्वर का कोई संदेश हो। क्या यह जादू ही नहीं है कि सपने में परमेश्वर का संदेश याद रहे? जब आप इस समय जागें तो घबराएं नहीं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल को खोलें। क्या आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? यह प्रार्थना करने, स्पष्टता पाने और अपनी गहरी इच्छाओं को व्यक्त करने का समय है। यहाँ एक प्रार्थना है जो आपके मन और दिल को शांति दे सकती है। भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपको हर मुश्किल से निकालने में मदद करेंगे। हे परमेश्वर, इस शांत और अंधेरे समय में मैं आपके पास आता हूं। मेरे दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं। आप मेरे डर, परेशानियां और शंकाएं जानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी शांति से भर दें, वह शांति जो सब कुछ समझने से परे है। मुझे मेरी चिंताओं से मुक्त करें और भरोसा दें कि आप हर चीज को संभाल लेंगे। मुझे इतनी समझ दें कि मैं अपने सामने आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकूं और आगे बढ़ने की ताकत दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे रास्ता दिखाएं और मेरी हर कदम में मेरे साथ रहें। परमेश्वर, मैं अपनी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपता हूं और भरोसा करता हूं कि आप मुझे संभालेंगे। आमीन। अब अगले घंटे पर ध्यान दें। अगर आप रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच जागते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? रात के इस समय जागना कभी कभी किसी बीमारी या आपके शरीर और मन में किसी परेशानी का संकेत हो सकता है। इस समय आपका शरीर और मन सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और कोई भी असंतुलन नींद में रुकावट बन सकता है। क्या आप इस समय जागते हैं और बेचैनी या अजीब सा महसूस करते हैं? यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अनुसार यह समय आपके लीवर से जुड़ा होता है, जो शरीर को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आप बार बार इस समय जागते हैं तो यह हो सकता है कि आपका लीवर ज्यादा काम कर रहा हो या शरीर में जहरीले पदार्थ जमा हो गए हों।
यह समय आपके अधूरे भावनात्मक मुद्दों को भी दिखा सकता है, जैसे गुस्सा या नाराजगी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अनुसार ये भावनाएं लीवर में जमा हो सकती हैं। क्या आप तनाव, चिंता या नकारात्मक भावनाओं से जूझ रहे हैं? ये भावनाएं आपकी सेहत पर असर डाल सकती हैं और शायद आपको इसका एहसास भी ना हो। बाइबल में राजा हिजकिय्याह की कहानी हमें इस बारे में एक बड़ी सीख देती है। एक शांत रात में राजा हिजकिय्याह अपने बिस्तर पर बीमार लेटे थे। उन्हें पता था कि मौत उनके करीब है। उनका दिल चिंता और डर से भारी था। तभी भविष्यवक्ता यशायाह उनके कमरे में आए और एक बुरी खबर सुनाई। अपने घर की व्यवस्था कर लो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। अब तुम और नहीं जियोगे। ये सुनकर हिजकिय्याह की आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल दर्द से भर गया। उन्होंने दीवार की ओर मुंह किया और पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, याद करें कि मैं हमेशा आपकी राह पर चला हूं, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है और वही किया है जो आपकी नजरों में अच्छा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम बीमार या परेशान होते हैं तो ईमानदारी से प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से हमें नई ताकत और मार्गदर्शन मिल सकता है। आपकी भावनाएं और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हें समझने और हल करने का यही समय होता है। उनके शब्द परमेश्वर के लिए एक भावुक पुकार थे, जीने का एक निवेदन, थोड़ा और समय मांगने की प्रार्थना। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। यशायाह, जो महल से बाहर जा रहे थे, को परमेश्वर से एक नया संदेश मिला। वह वापस हिजकिय्याह के पास आए और कहा, यह प्रभु, तुम्हारे पिता डेविड के परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तीसरे दिन तुम प्रभु के मंदिर में जाओगे। मैं तुम्हारी उम्र में 15 साल और जोड़ दूंगा। और फिर सभी मुश्किलों के बावजूद हिजकिय्याह अपने बिस्तर से उठे। वह ठीक हो गए और उनके दिल में परमेश्वर के लिए नई कृतज्ञता भर गई। उनकी कहानी सिर्फ एक चमत्कारी इलाज की नहीं है, बल्कि विश्वास और प्रार्थना की ताकत का एक उदाहरण है। अगर आप इस समय बेचैन होकर जागते हैं और आपकी सेहत में कोई परेशानी है, तो शांत हो जाएं और इस समय को परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाएं। यहां एक प्रार्थना है जो चंगाई के लिए है। हे प्रभु, इस समय जब मैं कमजोर और दर्द में हूं, मैं आपकी शांति और चंगाई की तलाश में आपके पास आता हूं। आपकी वाणी यिर्मयाह 17 में कहती है, हे प्रभु, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्तुति आप ही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर अपना हाथ रखें और मुझे ठीक करें। प्रभु, मैं आपके वादों पर विश्वास करता हूं, जैसा कि यह यशायाह 41 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे ताकत दूंगा। हाँ, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से थाम लूंगा। मुझे हर दिन का सामना करने की ताकत दें और वह शांति प्रदान करे जो सिर्फ आप दे सकते हैं। पिता, आपका वचन मुझे भजन 103 में याद दिलाता है, हे मेरे मन, प्रभु की स्तुति कर और उसकी सभी भलाइयों को मत भूल। वही है जो तुम्हारे सभी पापों को माफ करता है। वही है जो तुम्हारी सभी बीमारियों को ठीक करता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे शरीर और आत्मा को नई ऊर्जा दें और मुझे अपने प्रेम और कृपा से भर दें। डॉक्टरों और जो भी मेरी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता दें। प्रभु, मैं आपकी शक्ति में आशा और शांति पाता हूं। मैं अपनी बीमारी और दर्द आपको सौंपता हूं और आपके चंगाई के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा करता हूं। आमीन। अब अगले घंटे को समझते हैं। रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच जागने का क्या मतलब हो सकता है? अगर आप सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच उठते हैं, तो इसे खास समय माना जाता है कि इस वक्त हम परमेश्वर के सबसे करीब होते हैं। इस समय फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है और हमारा मन ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप इस समय उठते हैं, तो आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गहरी नींद में थे। इसका फायदा यह है कि आप अपना सपना साफ साफ याद रख सकते हैं। इसीलिए अपने सपने को याद करने की कोशिश करें और उसे लिख लें। हो सकता है परमेश्वर ने सपने में आपसे कुछ कहा हो या कोई संदेश दिया हो, जिसे आप बाद में समझ सकते हैं। हम सपनों का मतलब जल्दी ही समझेंगे, लेकिन अभी के लिए जानें कि इस खास समय में क्या करना चाहिए। यह समय आपके अंदर की आवाज सुनने का है, यह जानने का कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल को खोलें। क्या आप उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं
ये प्रार्थना करने, साफ सोच पाने और अपनी गहरी इच्छाओं को सच करने का समय है। बाइबल में इसका एक शक्तिशाली उदाहरण मत्ती 26 में मिलता है। रात के सन्नाटे में तारे भरे आसमान के नीचे यीशु गेत्सेमनी नाम के बगीचे में गए। माहौल में भारी तनाव था और जैतून के पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में सरसराहट कर रही थीं। यीशु जानते थे कि एक बड़ा फैसला लेने का समय करीब है। यीशु के शिष्य थके हुए थे, इसलिए वे पीछे रुक गए, जबकि यीशु अकेले आगे बढ़े। उनके कंधों पर पूरे संसार का बोझ था। यीशु घुटनों के बल गिर गए। उनका चेहरा पसीने और खून से भीग गया था, क्योंकि उनका दुख बहुत गहरा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और प्रार्थना में अपना दिल परमेश्वर के सामने खोल दिया। हे मेरे पिता, अगर हो सके तो इस कड़वे प्याले को मुझसे दूर कर दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा। उस शांत पल में यीशु ने परमेश्वर से सांत्वना और ताकत मांगी। उनकी हर धड़कन रात की खामोशी में गूंज रही थी। उन्हें पता था कि उन्हें विश्वासघात, पीड़ा और क्रूस पर चढ़ाए जाने का सामना करना होगा, लेकिन उस गहरी प्रार्थना में उन्होंने स्पष्टता और आगे बढ़ने का हौसला पाया। जब यीशु अपने शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने उन्हें सोता हुआ पाया। शिष्य इस बात से अनजान थे कि यीशु अपने मन में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। क्या तुम 1 घंटे भी मेरे साथ जागकर नहीं रह सकते? यीशु ने नरम शब्दों में पूछा। उन्हें शिष्यों की कमजोरी समझ में आई, लेकिन वह इस समय की गंभीरता को भी जानते थे। फिर यीशु ने प्रार्थना की। उन्होंने अपने डर और इच्छाओं को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया और बार बार अपनी सहमति जताई कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। उस बगीचे में अंधेरे और शांति के बीच उन्होंने वह शांति पाई जो अपने भाग्य का सामना करने के लिए जरूरी थी। गेत्सेमनी का वह बगीचा एक पवित्र जगह बन गया, जहां परमेश्वर के बेटे ने अपने इंसानी रूप में पूरी तरह से समर्पण और अटूट विश्वास दिखाया। यह पल हमें याद दिलाता है कि जब हमारा समय मुश्किल हो तो परमेश्वर को खोजें और उनके प्लान पर भरोसा रखें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। इस जागृति को अपनाइए। चुपचाप अपने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठें, अपने मन को शांत रखें और अपने विश्वास से भरी आवाज में प्रभु की प्रार्थना धीरे धीरे बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे ही धरती पर भी। हमें आज हमारी रोज की रोटी दीजिए और हमारे गुनाहों को माफ कीजिए, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। हमें पाप में पड़ने से बचाइए और हमें बुराई से बचाइए। आमीन। क्या आप परमेश्वर की मौजूदगी महसूस कर रहे हैं? हर शब्द, हर रुकावट आपकी आत्मा में गूंजती है। आपके सारे शक दूर हो जाते हैं और एक सुकून भरी गर्माहट सब कुछ घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके दिल को छूकर यह भरोसा दे रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। इस खास पल को एक नई शुरुआत बनाएं, अपने विश्वास को फिर से मजबूत करने का मौका। अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करते रहें। ऐसा महसूस करें जैसे परमेश्वर हर शब्द, हर सांस को सुन रहे हैं। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे आकाश में फैलने लगेगी, आपको पता चलेगा कि आपने कुछ अनोखा अनुभव किया है, कुछ ऐसा जो सिर्फ रात की शांति और एकांत में ही मिलता है। अब हम आखिरी घड़ी पर नजर डालते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। यह समय अपने इरादे तय करने और दिन की शुरुआत ऊर्जा और साफ सोच के साथ करने का है। इस सुबह सवेरे के समय जब दुनिया धीरे धीरे जागती है, तब आपका मन और आत्मा भी शांत और ताजगी से भरा महसूस करता है। क्या आपने कभी इस समय उठकर शांति और नई ऊर्जा का एहसास किया है? यह समय रात के खत्म होने और नए दिन के शुरू होने का है, जो एक नई जिंदगी का प्रतीक है। यह पल प्रेरणा पाने और अपने विचारों को साफ करने के लिए बहुत खास है। शायद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे नई शुरुआत की जरूरत है, एक नया नजरिया। क्या बदलाव आपको चाहिए? इस शांत समय का फायदा उठाएं। अपने दिन के लिए साफ लक्ष्य तय करें। कुछ मिनट ध्यान करें, प्रार्थना करें या एक्सरसाइज करें, ताकि आपका शरीर और मन सक्रिय हो जाए। खुद से पूछें, आज मैं कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहता हूं? अपनी खुशी और सेहत को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या अलग कर सकता हूं? बाइबल में यीशु का जी उठना नई शुरुआत और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह घटना सुबह के इसी समय हुई थी, जो मृत्यु पर विजय और पूरी मानवता के लिए नए जीवन का वादा दिखाती है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन की सुबह
मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम उनकी कब्र पर गईं। उन्होंने देखा कि कब्र का भारी पत्थर हटा हुआ है। वहां एक फरिश्ता जो बिजली की तरह चमक रहा था उनसे बोला, डरो मत, तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठे हैं जैसा उन्होंने कहा था। आओ वह जगह देखो जहां उन्हें रखा गया था। यह घटना न केवल मसीह लोगों का केंद्र है, बल्कि पुनर्जन्म और आशा का भी शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे यीशु मृत्यु के अंधकार को पीछे छोड़कर जी उठे, वैसे ही हम भी अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर हर दिन नई शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के कौन से हिस्से को नई शुरुआत की जरूरत है? इस समय उठना शायद इस बात का संकेत है कि आपको अपने जीवन पर विचार करना चाहिए और बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पल का उपयोग अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने और अपने मन में आशा और दृढ़ता भरने के लिए करें। इस समय के लिए भजन संहिता 23 से बेहतर प्रार्थना कोई नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे शीश पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह भजन हमें याद दिलाता है कि चाहे समय कितना भी मुश्किल हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें राह दिखाते और हमारी रक्षा करते हैं। याद रखें, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग रात में ऐसे ही जागते हैं, और कई लोगों ने इसे अपनी जिंदगी को बेहतर और जागरूक बनाने का जरिया पाया है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? जादू केवल जागने में नहीं है, बल्कि उस पल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें है। अब जब आप जानते हैं कि रात में जागने के पीछे क्या ताकत होती है और हर समय का कैसे उपयोग करना है, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि सपनों का क्या मतलब हो सकता है। सपने परमेश्वर के हमसे बात करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। लेकिन हम कैसे जानें कि कोई सपना सच में परमेश्वर का संदेश है, और हमारे सपनों में जो चिन्ह या दृश्य आते हैं उनका क्या मतलब होता है? यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इसमें आप सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करने के लिए सपनों के 7 प्रकार का उपयोग कैसे करते हैं, और सपनों में दिखने वाले जानवरों, संख्याओं या रंगों का क्या मतलब हो सकता है। इसे जरूर देखें, क्योंकि यह वाकई बहुत खास है। अगर आपने कभी कोई गहरा अनुभव किया है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे।